ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बृहस्पतिवार की कथा और विधि दोनों समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको बृहस्पति देव की पूजा का क्या महत्व है, बृहस्पतिवार की कथा क्या है और कैसे हम पूजन करें, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान की इस दिन पूजन किया जाता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का प्रयोग करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग कर पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर के धन, संतान, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति देते हैं। परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायी है। सब स्त्री और पुरुषों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति भगवान अवश्य ही पूरी करते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगनी चाही। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, ये साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में होनी चाहिए। पापी भी पुत्र और धन की कामना करते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे उपदेश न दें, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धो के स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गया। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसे ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते थी कि उनका सब धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए तरसने लगे, संसार भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं। देश परदेश, देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चय रूप से आसन जमा करके बैठ गया और वह अपनी दशा को याद कर व्याकुल और रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। जब लकड़हारा राजा लकड़ी काट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उधर रानी घर पर बहुत दुखी हुई और कई दिन बिना भोजन के बीत गए। एक दिन उसने अपने दासी से कहा कि दासी, बगल के नगर में मेरी बहन रहती है, तुम उससे जाकर के कुछ अनाज मांग लाओ। दासी उनकी आज्ञा पाकर उनकी बहन के पास पहुंची, लेकिन उस दिन गुरुवार था और उसकी बहन भगवान विष्णुदेव की पूजा कर रही थी। दासी ने कई बार कहा, लेकिन उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने आकर के अपनी रानी से कहा, रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमिन है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने कई बार कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब पूजा समाप्त हुई तो रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पता नहीं क्या काम है। वह इसके पास पहुंची और बोली कि बहन, तुमने अपनी दासी को मेरे घर भेजा था, क्या बात है? उसकी बहन बोली, रानी बोली कि बहन, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है।
6 दिन बिना भोजन के हो गए हैं। मैंने भोजन अन्न लेने के लिए अपनी दासी को तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। रानी बोली कि हे बहन, मैं गुरुवार का पूजा कर रही थी, बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। इस पूजा में जब तक पूजा समाप्त ना हो जाए, ना ही तो बोलते हैं और ना ही उठते हैं। जब यह बात उसकी रानी बहन ने सुनी तो कहा कि बहन, ये बृहस्पति देव की पूजा कैसे की जाती है। उसकी बहन ने कहा कि एक थाल में पूजा की सामग्री तैयार करें, हल्दी रखें, दीपक रखें, चने की दाल रखें, पुष्प रखें और साथ एक लोटे में जल भर करके उसमें हल्दी डाल कर के रखें। हाथ में चने की दाल लेकर के बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दुखों का अंत करें। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान ना प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में सारी विधि बता करके उसने कहा, बहन देखो, शायद तुम्हारे घर में अन्न रखा हो। उसने कहा, बहन क्यों हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। उसने कहा, नहीं बहन, आप जा कर के देखिए, शायद अन्न रखा हो। वह गई, उसे अंदर बेजर का भरा हुआ घड़ा मिला। दासी ने ला कर के रानी के सामने रख दिया और रानी से कहने लगी कि देखो रानी, हम 6 दिन से भूखे हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत रखेंगे, शायद हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। उसने बहन से अपनी पूरी विधि जान ली। फिर वह रानी आलस करने लगी तो दासी कहने लगी, देखो तुम्हारी आलस की वजह से पहले ही धन नष्ट हो गया था, लेकिन अब तुम आलस मत करो। उधर जब रानी ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया तो उनके कष्ट दूर होने लगे और उनके पास धन आने लगा। जब राजा ध्यान मग्न था, उसी समय बृहस्पति देव उसके सामने आए और बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता मग्न बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर के रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने विष्णु भगवान का निरादर किया था, जिसलिए तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम लकड़ियाँ लेकर के बाजार को जाना, तुमको दूना धन प्राप्त होगा। उससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा बृहस्पतिवार के दिन लकड़ियाँ लेकर के जंगल से लकड़ियाँ लेकर शहर में गया। उसे पहले से धन ज़्यादा प्राप्त हुआ। उसने चना गुड़ ला कर के बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके उसके कष्ट दूर होने लगे। लेकिन एक बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा का यहाँ पर यज्ञ था, अनुष्ठान था। उसने नगर में म्यादी पिटवा दी, अपने घर कोई भी भोजन ना बनावे, समस्त जनता में यह भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। सभी लोग भोजन कर गए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको साथ लगा ले गया और भोजन कर रहा था। रानी की दृष्टि उस खूंटे पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार में दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुला कर उसको जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा जेल खाने में पड़ गया। बहुत दुखी और विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म से के कर्म से मेरे को दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा था जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति भगवान प्रकट हो गए और उससे कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, जेल खाने के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति पूजा का सामान मंगा लेना और बृहस्पति भगवान की पूजा करना। उसके कहा कि ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसे दरवाजे पर पैसे पड़े मिले, उसे चना गुड़ मंगाया और बृहस्पति भगवान की पूजा की। उसी दिन राजा को स्वप्न में बृहस्पति भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिसको तुमने बंदी बना रखा है वो राजा है, वो निर्दोष है, उसे छोड़ देना, तुम्हारा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। जब प्रातःकाल राजा ने खूंटी पर हार देखा तो उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्रभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर आदि देखकर अचंभित हो गया और पूछने लगा, ये बाग तालाब किसके हैं। सभी लोग कहने लगे रानी और दासी के हैं। तो उसे बड़ा क्रोध आया और आश्चर्य भी हुआ। उधर रानी को पता चला कि महाराज आ गए हैं। उसने दासी को भेजा। दासी महाराज को लेवा कर के घर ले आई और उसने आकर के रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। क्रोध करके तलवार निकाली। उसने कहा, रानी ने कहा कि यह धन में बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोज़ व्रत किया करूँगा। सभी लोग सप्ताह में करते हैं, हफ्ते में 1 दिन करते हैं, मैं रोज़ाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ हुआ मैं। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा।
मार्ग में उसे कुछ व्यक्ति मिले जो मुर्दे को लिए जा रहे थे। उसने कहा, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे लोग बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आदि मुर्दा हलने लगा, कथा समाप्त होते ही राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में किसान खेत बैल चला तो मिला, उससे बोला, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरये जोत लूँगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा कहते बैल पर चढ़ गागे गए तथा किसान के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने अपने बेटे से हाल पूछा। बेटे ने सब यार कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ कर सवाल के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही उसके लड़का ठीक हो गया और पेट का दर्द भी बंद हो गया, बैल भी खड़े हो गए। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूर से रोज़ राजा प्रातः जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन क्या ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हूँ। अंत में वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुमार तैयार हो गया। राजन जाकर कथा गई, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा बोला, जब कोई तुम ही। राजा की बहन ने राजा से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहने लगा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, प्रभु आप चिंता ना करें, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा स्वप्न का, राजन सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये सुन के बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी रानी से गर्भ सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा कहने लगा कि नारी बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी सुन के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बधाई लेके भाई की आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो मैं औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति वैसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामना वो सभी की पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। इस कथा को सुनने के बाद में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मलिनता के साथ थी, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते हैं किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूप रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होकर प्रातः स्नान कर विष्णु भगवान का पाठ करती, जाप करती, बृहस्पतिवार की पूजा किया करती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती और लौटकर इनको बीन लाती, क्योंकि यह स्वयं सोने के हो जाते थे। एक दिन बालिका सूप में सोने जो पटक साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिखा, बेटी सोने की जो पटकने के लिए सोने सूप होना चाहिए। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तुम मेरे लिए सोने की सूप दे दो। वह पाठशाला से लौट कर आ रही थी। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रास्ते में सोने का सूप मिला, उसे वह ले आई और जो साफ करने लगी। एक दिन बालिका सूप सोने जो पटक साफ कर रही थी, उस समय शहर का राजपुत्र मांग निकला। इस कन्या के रूप और रंग को देख करके मोहित हो गया तथा जल त्याग कर अन्न त्याग करके खटपाटी लेकर के सो गया। राजा को जब पता चला तो अपने बेटे के पास गए और बोले कि बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया हो अथवा कोई कारण से कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तू प्रसन्नता हूँ। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने जो ऊपर पटक कर साफ कर रही थी। राजा बोला, बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की घर का पता बतलाया और राजकुमार का विवाह ब्राह्मण कन्या के साथ हो गया। कन्या घर से जाते ही पहले के भांति उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी आ गई। अब वह अन्न के लिए भी तरसने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया। लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले बुलाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी।
वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और अपने पुत्री के बच्चों को झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्साया और उसको एक कोठरी में बंद कर दिया। बृहस्पतिवार के दिन उसे निकाला, स्नान करा, पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का जाप करने लगी और वह पुत्रवान धनवान होकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। यह बृहस्पतिवार की दोनों कथाएँ थीं। इस कथा को सुनने के बाद में भगवान की आरती करनी चाहिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिने चिने भोगे लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, स्वामी सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरतार। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु स्वयं प्रगट हो कर या कर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी, पाप दोष सबे हरता, पाप दोष सबे हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठान नान सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बोल बृहस्पति भगवान की जय। भगवान को भोग लगाने के बाद में इस दिन पीला भोजन किया जाता है और जितना संभव हो सके उतना बृहस्पति भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ओम क्लीम बृहस्पति नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए अगर आप नियम पूर्वक एक व्रत करते हैं तो सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम गुरुवे नमः जरूर लिखें।